दौलत अली ने, मेरे दादा सखावत अली ने मस्जिद के लिए खाता नंबर इतना। तो वैसे तो आप बहुत सारे उन्वान पर तकारीर सुनते हैं, समाअत करते हैं। आज चलिए एक बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छे उन्वान पर तकारीर समाअत करने का, सुनने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैसला नंबर इतना की जमीन वक्फ कर दी थी, मस्जिद कायम है और हम सभी उसके वारिसान उस वक्त को तस्लीम करते हैं। इस पर हमारा कोई दावा नहीं है। ये कागज लिखकर पटना में दे दीजिए, बगैर रजिस्ट्री के सीओ के यहाँ कागज आएगा, इंक्वायरी होगी और आपकी मस्जिद रजिस्टर्ड हो जाएगी, सर्वे में नाम चढ़ जाएगा। अल्लाह के रसूल ने वक्त की शुरुआत वहीं से की कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी जो चाहता तो दे देता है, बच्चों को आपने खरीद कर अल्लाह के नाम से वक्फ कर दिया, हमको भी अपने मस्जिदों को वक्फ कराना चाहिए। दूसरा जो उन्वान है इस्लाह मुआशरा। मुआशरा किसको कहते हैं? एक चीज है भीड़, एक चीज है जमात। देखो 50 तख्ते एक जगह बंधे हुए हैं और एक जगह बंधे हुए तख्ते में 2 आदमी नदी पार हो सकेगा? बोलो अकल क्या कहती है? तख्ते की गेठी बंधी हुई हो तो क्या उसमें नदी पार हो सकेगा? कोई नहीं। अगर उसी की कश्ती बना ली जाए तो 50 आदमी पार उतर जाएगा। ईंट कहीं जमा रखे हो, 10,000 ईंट घर बनाने के लिए, चिलचिलाती धूप है, जेठ के महीने की साए में बैठे हो और उधर से आंधी तेज हवा आई तो बैठ के रहोगे कि भागोगे? क्या करोगे? बैठ के रहोगे? भागकर का आदमी क्या करेगा? बैठ के रहोगे, भागेगा, वहां से भागेगा कि कहीं आंधी से ये ईंट की ढेर गिर न जाए, मैं दब न जाऊं। यहाँ 10,000 ईंट थी, आप भाग गए और 2,000 ईंट की एक दीवार खड़ी है ईदगाह की, दुबक के बैठ जाइएगा, वहां बैठ जाइएगा तो आंधी गुजर जाएगी, हवा से महफूज रह जाइएगा। ये क्या थी? 10,000 ईंट की ये क्या थी? भीड़ थी। 2,000 ईंट की जमात थी। 50 तख्ता बंधा हुआ था, भीड़ थी और कश्ती बन गई तो वो जमात थी। तो इस्लाम में कहा गया है फर्द, जिस तरह एक एक ईंट बनकर दीवार बनती है, एक एक फर्द रहकर समाज बनता है, मुआशरा बनता है। और जब वो मुआशरा बन जाए तो मुआशरे के तकाजे होंगे कि अल्लाह के रसूल ने सिखाया, जब तुम 2 निकलो 3 निकलो सफर में तो एक को अमीर बना दो। जब 2 आदमी नमाज पढ़ते हैं तो बाजू से बाजू मिलाकर, तीसरा आए तो अमीर साहब को आगे कर देते हैं। नमाज जमात के साथ, रोजा जमात के साथ, हज जमात के साथ, ज़कात भी जमात के साथ, बैतुल माल के जरिए आपको अदा करना है। नमाज में जमात आपको सिखाता है कि नमाज से बाहर भी निकलोगे तो अपने गाँव में तुम जमात का एहतमाम करोगे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज की जमात के तोड़ने की उसे गर्दन नहीं कटवाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की जो जमात बनाई थी, जो खुलफाए राशिदीन के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे, उसी खिलाफत को जब तोड़ने की कोशिश की यजीद ने और यजीद के कारिंदों ने, तो अल्लाह के रसूल के नवासे ने गर्दन कटवा दी कि जमात टूट जाएगी तो इस्लाम टूट जाएगा। आज वो जमात क्या है? आज उसी जमात, मस्जिद में जमात है, लेकिन अफसोस कि कोरोना के दिनों में हिकमतन कहीं कहीं जुमा की नमाज कायम की गई तो लोगों ने 5 वक्ता मस्जिद में भी जुमा की नमाज कायम कर दी। मुसलमानों सुन लो, अल्लाह जमातों की तादाद को देखकर खुश होता है। आपके यहाँ अपने उलमा से पूछ लो कि जुमा की नमाज मरकजी मकाम पर इतनी दूरी पर हो कि आके मगरिब की नमाज पढ़ सकते हो, वहां जाओ जुमा की नमाज पढ़ने। जुमा की नमाज में जो खुतबा देगा इमाम, वो समाजी मसाइल और इस्लाम के अहकाम बताएगा। लेकिन आज मस्जिद दरवाजे की शान हो गई है। इस्लाह मुआशरा का मतलब हुआ कि मुआशरे की सुधार करनी है तो पहले मालूम करना होगा कि बिगाड़ क्या है। एक मैं बात आप लोग से पूछता हूं, अकल से सुनो जरा नौजवानों। किसी के दरवाजे पर अगर ईंट रखी हुई हो, सीमेंट हो, बालू हो, लोहे का छड़ हो, तो आप क्या कहेंगे? इसकी इस्लाह करनी होगी ना तामीर करनी होगी? अकल यही कहती है कि सारा सामान मकान बनाने का मौजूद है, इसकी तामीर होगी। जब घर तामीर हो जाए और छत टपकने लगे, दीवार टूटने लगे, खिड़की गिरने लगे, तो आप कहेंगे इसकी मुरम्मती करनी होगी। इस्लाह के माने हैं मुरम्मत करने की। तो आज इस्लाम के नुक्ते नजर से इस्लाम जिस मुआशरे को मुआशरा कहता है, वो मुआशरा हमारे दरमियान में नहीं है। इस्लामी मुआशरा क्या है? इस्लामी मुआशरा है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वो उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम बिशैइन फरुद्दूहु लिल्लाहि व रसूल। क्या है कि तुम अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो अल्लाह के रसूल की, और उसकी अताअत करो जो तुम्हारा अमीर हो। आज बताइए, गोया अमीर की अताअत करना हम पर वाजिब है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर वो
फैसले करता। हमारी बस्ती में कोई अमीर है वो तबलीगी जमात का अमीर है। अगर बेटा ने माँ को मारा, उस झगड़े को तय करने के लिए कोई अमीर है? नहीं है। पड़ोसी का किसी ने फसल चढ़ा दिया, उसके इंसाफ के लिए कोई अमीर है? बहन को तड़के में हिस्सा नहीं दे रहा है, उसके लिए कोई अमीर है? आंगनबाड़ी में सही समय पर बच्चों को खुराक नहीं मिलता, उसका कोई अमीर है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टोकने वाला कोई अमीर है? समाज में किसी की बेटी को दहेज के लिए कोई तड़पा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई अमीर है? नहीं है अमीर। एक बात सुन लीजिए, नमाज की जमात में जो अमीर है वो इमामत है, लेकिन उससे बड़ी इमामत कुबरा इंसानी समाजी मामलात के लिए अमीर चुनना है। अगर इस्लाह मुआशरा करना चाहते हैं तो इस्लाह मुआशरा के लिए समाज को इस्लामी खतूत पर तश्कील देना पड़ेगा, वरना खुदा की यहाँ पुरसिस होगी कि तुमने जानवरों की तरह जिंदगी गुजारी। आज समाज में बुराइयां इसलिए दंदन आ रही हैं कि बुराइयों को कोई टोकने वाला नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए, रोजा रखने के लिए कहा जाए, ये तो हमसे कह देते हैं, जमाती भाई जाते हैं घर घर, ये बड़ा अल्लाह वाले बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये गढ़ो हो कि अरे फजीलत हुसैन, तुमने बहन को तरका में हिस्सा क्यों नहीं दिया? तुम माँ को तरपा क्यों रहे हो? इस लड़की को जहेज के लिए तुम सता क्यों रहे हो? तुमने सड़क पर टाटी क्यों लगा दी? इसको कहने के लिए कोई है हमारे यहाँ? तो बिगाड़ जहाँ है तो बिगाड़ के लिए जो हकीम है वो है ही नहीं। नेकी के हकीम तो हमारे यहाँ है, लेकिन बिगाड़ को इस्लाह मुआशरा कैसे होगा? इस्लाह मुआशरा खुलफाए राशिदीन जब खुतबा देते थे तो तलवार भी होती थी वहां। क्या इसका मतलब क्या कि जो कुछ मैं कह रहा हूं ये दावत है, सुनो समझो अमल करो। अगर नहीं मानोगे तो मेरे पास ताकत भी है, ताकत से तुमको मनवाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दीन दी, 13 साल तक मक्के में रो रो कर दावत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुट्ठी भर लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन जब मदीना चले गए तो मदीना में आपने एक मजबूत जमात तश्कील दी। 2 साल के अंदर में जंगे बदर को फतेह किया और 8 साल के अंदर में जिस मक्का से आपको लोगों ने भगा दिया था उस मक्का को आपने फतेह किया। ताकत किसमें है? ताकत जमात में है। यही वजह है कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी ज़हानत इल्मी के बारे में, जिसकी दूरंदेशी के बारे में, जिसके तफक्कुह फी दीन के बारे में अल्लाह के रसूल कहते थे, ए उमर, अगर दरवाजा नबूवत का खुला रहता तो उमर नबी होते। हजरत सैयदना उमर फारूक का कौल है, इस्लाम बगैर जमात के नहीं। क्या है इस्लाम बगैर? ये ईदेन की जमात नहीं, सिर्फ ये मस्जिद की जमात नहीं, जमात तो वो भी है, लेकिन समाज में भी जमात होनी चाहिए। इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं, और इमामत बगैर अतात के नहीं। लोगों, आज सरपंच चुनते हो, पंचायती में सही बात बोलने की हिम्मत करता है? हर कोई देखता है कि नफा होगा कि नुकसान होगा, वोट खराब होगा, अगला इलेक्शन में क्या असर पड़ेगा। इन लोगों से इंसाफ की तवक्को मत करो। कुरान कहता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, ऐसे ही लोग काफिर हैं, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही जालिम हैं। ये मुंसिफ बन जाएंगे, अदालत के हाकिम बन जाएंगे तो फैसले करेंगे नहीं। शौहर हो तो बीवी के लिए फैसला करना है, बाप हो तो बेटी के लिए फैसला करना है, खानदान के बड़े हो तो खानदान के लोगों को फैसला करना है। आपको सही खतूत पर समाज को ले जाना है। इस्लाम इसीलिए आया, मस्जिद का निजाम यही है, इस्लाह मुआशरे का पैगाम यही है। आइए हम और आप ये तय करें कि हम हक बात कहेंगे, लेकिन पंचायती में आज हम जाते हैं, लड़ाई करते हुए हमने लोगों को देखा है। जब गवाही देने की नौबत आती है तो गवाही देने से हम कतराते हैं, समझते हैं कि मेरा काहे दुश्मन हो जाएगा। आज हमारे यहाँ बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। जमीन का झगड़ा है कि नहीं? दादा से खरीद लिया था, बाप से रजिस्ट्री कर लिया था, बेटा हर जोतने जा रहा है, दादा से रजिस्ट्री कर लिया था, उसका पोता जमीन पर कब्जा करने जा रहा है। इसकी वजह क्या है मेरे बुजुर्गों? इसकी वजह है कि कुरान और सुन्नत से हमने रिश्ता तोड़ लिया। अल्लाह के रसूल जो हज किया, आपने एक ही बार हज किया और अरफात के टीले पर आपने खड़े होकर खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने एक नसीहत की और वसीयत की कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, तुम इसे मजबूती से पकड़ लेना। अगर तुम इसे मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। आज कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और उस कुरान पर अमल करने का तरीका वो सुन्नत रसूल है। क्या हमको कुरान के बारे में इल्म है? नहीं।
खेबाला समझने के लिए मुंशी के पास गए पैसा देकर, डॉक्टर का कागज समझने के लिए बड़े डॉक्टर के पास गए, मुकदमे का कागज समझने के लिए वकील के पास गए। इस सत में बैठे हुए मेरे मुसलमान भाइयों, कोई एक तो बताओ कि कुरान समझने के लिए कोई मौलवी साहब के पास गए? नहीं गए। इसके माने ये है कि कुरान को हमने मंत्र की किताब समझा है। हजरत उमर फारूक जब इस्लाम नहीं लाए थे, पुराने बाप दादा के दीन पर कायम थे, रसूलुल्लाह ने जब तौहीद की दावत दी तो कुरैश को कहा कि कोई नौजवान नहीं है सरफरा अब्दुल्ला के बेटे का काम तमाम करे। उमर ने कहा अच्छा मैं चलता हूं। उमर कत्ल के इरादे से निकला नबी के, लेकिन जब अपने बहन बहनवी के घर गया, वो उमर कुरान की आयतें सुनी तो हजरत उमर की दुनिया बदल गई। जो कत्ल के इरादे से निकला था, नबी के कदमों में जाकर उसका गुलाम बन गया। मेरे भाई एक बात मैं कहता हूँ गांव के लोग हो समझाने के लिए, आज से 105 साल पहले सन 1919 में मौलाना अबुल कलाम आजाद अली रहमा को अंग्रेजों ने रांची में नजरबंद कर दिया था। नजरबंदी में मौलाना वही नमाज पढ़ते थे, मोहल्ले के लोगों से जान पहचान थी। एक दिन एक शख्स लंबा चौड़ा गोरा चट्टा आया जो वहां का मुकामी नहीं लग रहा था, मौलाना को सलाम किया। मौलाना ने पूछा भाई तुम कौन हो? कहा मैं पेशावर का रहने वाला हूं। तो कहा यहाँ कहाँ आए हो? कहा मौलाना मैं आपसे मिलने आया हूँ। कहा मुझसे मिलने आए? इतनी दूर से कैसे आए? बोला मौलाना वहां से आगरा ट्रेन पर आए, वहां से पैदल आए, वहां से ऐसे आए, वहां से वैसे आए। कहा बड़ी तकलीफ तुमने उठाई, क्यों आए मेरे पास? क्या जुमला था बुजुर्ग, सुनो। ये नहीं कि मुझे इंजीनियर बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, मुझको एमएलए एमपी बना दीजिए। क्या कहा? मौलाना मैंने आपका पर्चा पढ़ा है, आप कुरान बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, मैं आपसे कुरान समझ आया। मेरे भाई उस वक्त का पेशावर, आज से 100 साल पहले का पेशावर, और वहां से अक्सर कुरान समझने के लिए हजारों किलोमीटर दूर आता है। लेकिन आज तो हर बस्ती में अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना आजाद है। काश कि हम भी कुरान समझने वाले हो जाए। आइए हम अहद करें कि हमारी सारी, ये कुरान क्या है? कुरान का उन्वान इंसान है। वो इंसान की दुनियावी और उखरवी जिंदगी पर बहस करता है। दुनिया की भलाई और दुनिया के खुसरान से, आखिरत की भलाई और आखिरत के नुकसान से ये किताब आगाह करती है। और इस किताब पर चलकर दिखा दिया रसूलुल्लाह ने, ये किताब सिर्फ मंत्र के लिए नहीं है बल्कि किताब अमल के लिए है। अम्मा आयशा से लोगों ने पूछा कि रसूलुल्लाह के मामूलात जिंदगी कैसे? अम्मा आयशा ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, जो कुरान में लिखा है नबी उसका चलता फिरता नमूना थे। आज आइए हम कुरान को पढ़ते हैं लेकिन कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। बुजुर्गों ने कहा कुरान के 4 बुनियादी फरीजे हैं। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान के पर अमल करो, और कुरान की दावत को बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक ही बात क्यों न हो दूसरे तक पहुंचाओ। मेरे भाई ये गैर मुस्लिम आज दोस्ती है, लेन देन है। कभी हमने उससे कहा हमको तो दावत देने का भी तरीका नहीं है। कभी हमने सिखाया कि देखो मैं एक ही खुदा को पूछता हूँ, मेरे यहाँ भी बच्चे हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, शफा पाता हूँ। हमने आज तक नहीं बताया उनको। हम पर बड़ा फरीजा है। आइए हम और आप अहद करें। ये जलसा क्या है? ये जलसा दीन नहीं है, ये दीन का रुकन नहीं है, ये दीन समझने का तरीका है, दीन समझने का जरिया है। हॉस्पिटल आप जाइएगा, हॉस्पिटल में सेहत नहीं बिकती। हॉस्पिटल में डॉक्टर दवाई लिखता है, ये खाना ये मत खाना, अगर उस पर अमल कीजिएगा तो सेहतयाब होइएगा, वरना हर दिन हॉस्पिटल जाइएगा आइएगा तो सेहतयाब नहीं होइएगा। डॉक्टर अमेरिका का आ जाए दवाई लिख दे, अगर नहीं खाएगा तो ठीक होगा क्या? नहीं होगा ठीक। यहाँ एक से एक आलिम आते हैं, इनके जिम्मे कहना है, हमारे जिम्मे अमल करना है। लेकिन हम समझते हैं कि जलसा करके हमने बड़ा काम कर लिया। जलसा करने से नहीं होगा मेरे भाइयों, जलसा पर अमल भी करना होगा। हमने कई जगह मेडिकल वो लगवाए, कैंप लगवाए, लोगों ने गवाही दी कि एमएलए साहब 6 साल 7 साल का पटना का वापस गायब बीमार, वो ठीक हो गया। तो आज तो एक कैंप लगा है ना, कल भी लगा, आज भी, कल भी दवा बटी, आज भी दवा बटी। वो तो जिस्म की दवा थी, ये रूह की दवा है। वो दुनिया के लिए जिंदगी थी, ये आखिरत की जिंदगी है। ये जलसा उस वक्त कामयाब होगा जब मेरे साथ मेरा बच्चा भी मस्जिद में आ जाएगा। ये जलसा कामयाब होगा जब मेरे सर पर रुमाल नहीं भी हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बेटियों के सर पर दुपट्टा होगा। ये जलसा कामयाब हो जाएगा जब कल आप ये तय करेंगे कि बस्ती में बंधन लोन नहीं चलेगा। बंधन लोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है ना। सूद के 70 दर्जात, अपना दर्जा ये है कि अपनी माँ के साथ आदमी बदकारी करे। सूदी कारोबारियों के साथ कुरान ने जंग करने का हुक्म दिया। मुसलमानों किस जगह चले गए हो? आज से 50
50 साल पहले लोग भूखे रहते थे, थाली बेचकर आटा खरीदते थे, घर का चौखट और घर का चौकी बेचकर रोटी खरीदा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज इतने गरीब नहीं हो। एक आदमी है अगर हालत इस्तिरार में है वो हराम भी खा सकता है, लेकिन हालत इस्तिरार में नहीं है तो उसको हलाल रिज़्क़ पर वाजिब है। मेरे भाई आज ऐसी गुर्बत नहीं है कि सूदी कारोबार और मुलविस हो जाए। जरा शर्म तो करो, गैरत करो नौजवानों। एक अजनबी शख्स आता है, उसका दीन और ईमान क्या है न जाने, तुम्हारी बहन और बेटियों के साथ मिलकर बैठता है, उसकी उंगलियां पकड़ता है, दस्तखत कराता है और कई जगह बेटियों को लेकर फरार हो गया। ये क्यों हो रहा है? थाना में कोई आदमी यूं ही नहीं जाता। जब भी लड़ाई होती है, जमीन पर कब्जा होता है, पहले मुड़कर अपनी बस्ती की तरफ देखता है, सोचता है कि मुखिया जी तो उसी का है, सरपंच साहब उसी का है, हाजी साहब तो कुछ बोलेगा ही नहीं, सूफी साहब तो देखा भी है सारा मामला लेकिन गवाही नहीं देगा। मजबूरी में वो सर जाता थाना। कोई आदमी मुमकिन है किसी की बेटी को ऑपरेशन का मामला हो, उस वक्त पैसे की जरूरत है, गांव के लोगों ये दौलत खुदा की नियामत है, उसको कर्जा देकर उस वक्त उसकी बेटी का इलाज करा दो, सूदी कारोबार से अपने भाइयों को बचाओ। लेकिन आज किसी की बेटी अगर ऑपरेशन है तो उसका बारी भीटा खरीदने के लिए हम तैयार है, और अगर धार उधार मांगे तो धार उधार देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने एक हदीस पढ़ी कि सदका करने से अफजल है कर्ज देना। मेरी बात समझ में नहीं आई कि सदका तो देंगे तो सदका तो माफ कर दिया भाई, कर्ज तो वसूल करेंगे। एक आलिम ने समझाया कि देखो मौके मौके की बात है, सदके की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन एक आदमी फर्ज करो कि किसी की बेटी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का बाप एक्सीडेंट कर गया, बेटा एक्सीडेंट कर, उसका ऑपरेशन में 25,000 टका लगेगा। सदका करोगे तो कितना करोगे? 100, 200, 500, 1000, लेकिन 25,000 नहीं होगा तो उसके बेटे का ऑपरेशन नहीं होगा, जिंदगी नहीं बचेगी। ऐसे वक्त में सदका के बजाय जिसने 25,000 टका कर्जा देकर उसकी जान बचा ली, इस सदके से 27 गुना अफजल वो कर्जा है। मेरे भाइयों, एक मोमिन दूसरे के बारे में खैर खा बनो, दूसरे के अयूब पर पर्दा पोशी करो, माओ के साथ अच्छा सलूक करो, बेटियों को पाल पोस कर जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, उसके दीन और अखलाक की तरबियत करो। नौजवानों, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे धक्के न दें तो बगैर जहेज के शादियां करो। जो जहेज के लिए तड़पाओगे ये जुल्म है, ये टाकादनी है। लोगों, अपनी बेटियों को तरके से महरूम मत करो। अपने भाइयों की अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो दरगुजर करो, माफ करो। मैयत के दिनों में पेटों की तरह खाना मत खाओ। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या मैयत का मामला आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाफर क्या खाना भेजो, गम है। ए मुसलमानों, मौत में मातम तो इस्लाम में नहीं है, ये कुदरत का फैसला है, लेकिन गम तो है। रसूलुल्लाह के आंसू के कतरे भी टपके। अल्लाह के रसूल जब मजलिस में जाते मैयत की तो आपका चेहरा उदास हो जाता। ए मुसलमानों, आज मस्जिद में आए हो, सियासी गुफ्तगू हो रही है, इसकी कीमत उसकी चुगलखोरी हो रही है, लगता ही नहीं कि हम मैयत में है। उस जानवर से सबक लो। बथान का एक बैल मर जाता है, दूसरा बैल उदास रहता है। कसाई क्या तुमने बकरा कटते हुए देखा होगा, एक बकरा कटता है, दूसरे बकरे के आंख पर आंसू होता है। मिट्टी देने जाते हो फिर भी खबर नहीं रहती, अब कब्र में भी जाके धक्का मारते हो कि जो पहले से खड़ा है उससे पहले मिट्टी देने की कोशिश करते हो। कब्रिस्तान में जाओ, दबी हुई जगह हो, ऊंची जगह हो तो मुमकिन है कि कब्र हो, उसका एहतराम करो। एक साहबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब कब्र में दफना देना तो इतनी देर ठहरना बेटा कि एक ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए, यानी तवील वक्त तक ठहरना। लेकिन आज पेटू मेहमानों की वजह से 3 मुट्ठी मिट्टी देकर सबसे पहले बेटा भाग रहा है। मेरे भाइयों, ये सकीउल कल्बी है, दिल की सख्ती है। खुदा के वास्ते आइए दीन से रुजू कीजिए, कुरान को समझिए, उलमा से रिश्ता जोड़िए और अपनी जिंदगी के फैसले अगर नुकसान भी हो जाए तो कुरान के मुताबिक चलिए, इसलिए कि जिंदगी नापायदार है। हमको और आपको मरकर खुदा के हुजूर हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में तौफीक दे हमको। इन नौजहान बच्चों को, ये जन्नत के फूल हैं, इनको इंसान बनाइए। वो अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, इनको दीन से इनका रिश्ता जोड़िए। अमीर बनने के लिए, मकान बनाने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन मेरा बच्चा दीन पर कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, यह सपना नहीं है। ए मुसलमानों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बड़े सख्त तरीन हालात आ रहे हैं। कल तक दाढ़ी टोपी देखकर तुम्हारी इज्जत होती थी, गैर मुस्लिम भाई भी तुम्हारे आलिमों की इज्जत करता था, बस पर हो तो जगह छोड़ देता था। तुम्हारी मस्जिदों के सामने भी गैर मुस्लिम माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर आती थी। लेकिन इस मुल्क को आज मजहब दुश्मन लोगों ने समाज में टकरा कर रख दिया है। इस इलाके में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तुम्हारे हर टोले में मस्जिद है। जाओ छपरा, जाओ मुंगेर, जाओ पंजाब, 5-5 कोस तक जाओगे, मस्जिद नहीं है। तुम चाहते हो कि इस मुल्क में हम इज्जत से रहें,
यहाँ गैर मुस्लिम भाइयों की आबादी कम है। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कभी भी जुल्म तुम्हारी तरफ से नहीं है। छोटा भाई नादान है, शरारत कर सकता है, लेकिन मैं उसके साथ शरारत नहीं कर सकता। बीमार पड़े तो उसे देखने जाओ। रसूलुल्लाह के किस्से मत सुनो सिर्फ कि करकट फेंकने वाली औरत के सराहने रसूलुल्लाह गए। रसूल की उम्मत हो तो अपने इन भाइयों की खबरगिरी के लिए जाओ। अगर मदद का हाजतमंद है तो उसकी मदद करो। मेरे भाई आओ, एक ऐसा समाज बनाओ जो खुदा से खौफजदा समाज हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ आदमियत नाज करे, और ऐसा समाज जो शत्रु का समाज हो, दुश्मन का समाज हो, उससे बचने की कोशिश करो। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मैंने कहा दिल धड़कता है तो इंसान जिंदा है। मस्जिद का निजाम का मतलब है कि मेरा बच्चा मस्जिद में नमाजी हो। मस्जिद को आबाद करने की, मस्जिद को बनाने की और समाज को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बातें समझ में आई? अच्छा बोलिए, तो बारात जाना सही है कि गलत है? उलमा क्या कहते हैं? गलत है। अरे चोरी डकैती करने के बराबर है ना किसी का जाके खाना खाना? 2-4-5 आदमी जाओ तो कितने लोग बारात नहीं जाइएगा? ये भीड़ वाली बारात में हाथ उठाइए तो माशाअल्लाह। अच्छा नौजवान सब एक बात बोलो, जब आदमी कर्जा करके मोटरसाइकिल देता है तो सर्कस तुमने नहीं देखा? सर्कस में जोकर होता था, उसको पीटा जाता था, फिर भी हंसता था। आज बेटी का बाप भीटा का जमीन बेच के दामाद को मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल देता है और उसमें आह लगी रहती है, ये दामाद तो हमको जमीन बेचवा करके अपाची गाड़ी दिलवाए। उस आह के नतीजे में कभी हाथ टूटता है किसी का, कभी किसी का पैर टूटता होता है कि नहीं होता है? इसलिए अपने बाल बच्चों को जहेज के लानतों से पाक रखिए। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाते थे एक बात कह के जाता हूँ, हम बारात जाने के लिए तैयार हैं, पान खोकी में जाने के लिए तैयार है, दूल्हा दिखी में जाने के लिए तैयार है, जलसा में आने के लिए तैयार है। सरकार आपसे टैक्स लेती है, सरकार बहुत सारा पेंशन देती है। अभी आयुष्मान कार्ड के जरिए से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा, लेकिन मेरे फ्लैट में लोग जाता है, एमएलए साहब कहाँ वो तो कार्ड तो हम नहीं बनाए। मैंने कहा भाई जब तुम कार्ड नहीं बनो जलील हो जाओ तुम, इसके पास उसका हाथ फैलाओगे कितना देगा? 2,000-10,000 टका देगा। आज बहुत सारे लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। भाइयों खुदा के वास्ते अपने अपने जिलों के नाम से भी एक कार्ड है, बना लीजिए। ये पैसा कोई खैरात का पैसा नहीं है, ये आप ही का पैसा है। जो मजदूर हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मजदूर जब मर जाओगे बाहर में तो 2 लाख रुपया मिल जाएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 2 टका भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो सरकारी मुराद है उसके बारे में भी फिक्रमंद हमको रहना चाहिए। वह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझको कह दिया ख्याल कि भाई जरा सा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियोस देखा। दोस्तों इसी तरीके के और भी एक से एक अच्छे और शानदार वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।